मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लाई हूँ जो आपको संस्कारी बना देगा और आप सबके चहेते बन जाएंगे। शाम को गर्मी थोड़ी कम हो गया तो मैं पड़ोस में जाकर उषा के पास बैठ गई। उसकी सासू माँ कई दिनों से बीमार है। सोचा खबर भी ले आऊं और बैठ भी आऊं। मेरे बैठे बैठे उसकी तीनों देवरानियां भी आ गईं। अम्मा जी कैसी हैं? शिष्टाचारवश पूछकर इत्मीनान से मैं चाय पानी पीने लगी। फिर एक एक करके अम्मा जी की बातें होने लगी, सिर्फ शिकायतें। जब मैं आई तो अम्मा जी ने ऐसा कहा, वैसा कहा, ये किया, वो किया। आधा घंटे बाद सब ये कहकर चली गईं कि उन्होंने शाम का खाना बनाना है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कोई भी अम्मा जी के कमरे तक भी न गया। उनके जाने के बाद मैं उषा से पूछ बैठी, उषा अम्मा जी आज 1 साल से बीमार हैं और तेरे ही पास हैं। तेरे मन में नहीं आता कि कोई और भी रखे या इनका काम करे? माँ तो सबकी है। उसका उत्तर सुनकर मैं तो जम सी गई। वह बोली, बहन जी मेरी सास 7 बच्चों की माँ है। अपने बच्चों को पालने में, उनको अच्छी जिंदगी देने में कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं की, सबकी अच्छी तरह से परवरिश की। ये जो आप देख रही हैं न, मेरा घर, पति, बेटा, शानो शौकत सब मेरी सासुजी की ही देन है। अपनी अपनी समझ है। मैं तो सोचती हूँ इन्हें क्या क्या खिला पिला दूँ, कितना सुख दूँ। मेरे बेटे बेटी अपनी दादी माँ के पास सुबह शाम बैठते हैं। उन्हें देखकर वो मुस्कराती हैं। अपने कमजोर हाथों से वो उनका माथा, चेहरा और शरीर सहलाकर उन्हें जी भरकर आशीष देती है। जब मैं इनको नहलाती, खिलाती पिलाती हूँ और इनकी सेवा करती हूँ तो जो संतुष्टि के भाव मेरे पति के चेहरे पर आते हैं उसे देखकर मैं धन्य हो जाती हूँ। मन में ऐसा एहसास होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। और फिर वह बड़े ही उत्साह से बोली, एक बात और है, ये जहाँ भी रहेंगी घर में खुशहाली ही रहेगी। ये तो मेरा तीसरा बच्चा बन चुकी हैं। और ये कहकर वो सुबक सुबक कर रो पड़ी। मैं इस जमाने में उसकी यह समझदारी देखकर हैरान थी। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और मन ही मन उसे नमन किया और उसकी सराहना की कि कैसे कुछ निहित स्वार्थी और अपने ही लोग तरह तरह के बहाने बना लेते हैं तथा अपनी आज़ादी और ऐशो अयाशी के लिए अपनी प्यार एवं ममता की मूरत को ठुकरा देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस कहानी में उषा ने जो दरिया दिल दिखाए हैं, मैं आशा करती हूँ कि हम सभी को उषा के जैसा बनकर हर बूढ़े माँ बाप के लिए सहारा बने और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक सकारात्मक सोच दें। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।